नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से बेमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनईटी, जेआरएफ यानी कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें जो है आज के वीडियो लेक्चर में हमारा अध्याय 7 रहने वाला है, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, इसने बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसने देखिए यहाँ पे दिया है, पहली सूची में आश्रम व्यवस्था और दूसरी सूची में उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे पहले इसने दिखाया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इधर इसने दिया है विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। दूसरा इसने दिया है उद्देश्य में जंगल में रह करके साधना। तीसरा है सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। और चौथा है सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आपके उसमें सम्मिलित थे। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे, यह अपेक्षा की जाती थी इनसे कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करेंगे। किसका? वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी कि ब्रह्मचर्य वाले जो थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। तो आपका पहला जो है मैचिंग करोगे इसका, तो पहला आपका 4 से मिल जाएगा। अब बात की जाए गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। तो गृहस्थ जो है आपका पहले से मिल जाएगा, विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना। और वानप्रस्थ की बात की जाए तो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी हुआ करती थी। अंततः आप कह सकते हो कि उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। ठीक है, सॉरी, जंगल में रह करके उन्हें साधना करना हुआ करता था। तो आपका तीसरा जो है दूसरे से मिल जाएगा। और सन्यास जो हुआ करता था, आप कह सकते हो कि अंत में उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। तो 4th वाला आपका तीसरे से मिल जाएगा। तो इसका जो कूट बनेगा फ्रेंड्स, आपका 4 1 2 3 का इसका कूट बनेगा। तो आप नीचे इसको ऑप्शन में लगा सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सेकंड होगा, 4 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कथन ए में कि आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण आर दिया है इसने, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसने पहला दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा इसने दिया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो कथन और कारण है दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन बताया है इसने, तीसरे क्वेश्चन में इसने बोला है फ्रेंड्स, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला दिया इसने, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। और दूसरा कथन इसने दिया है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है इसने केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा दिया है इसने ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे और उनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है।
और जैन दवेस्ता की भाषा और उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते थे। तो जरतुशस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र जो था वो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, अर्थात कह सकते हो कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें, इसका तात्पर्य यह है। ठीक है। और 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा था और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान में से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज माने जाते हैं। तो आज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं इसके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन में इसने पूछा है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसने दिया है, उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। दूसरा है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और तीसरा कथन है इसमें कि इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। और चौथा इसने नीचे ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि उपनिषदों के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है केवल 1, सेकंड केवल 2 और 3, थर्ड 1 और 3, फोर्थ है 1, 2 और 3। तो ध्यान रखना आपके जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। उपनिषद जो था वो उत्तर वैदिक काल का हिस्सा माना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गुरु के समीप बैठना होता है। ठीक है। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया था। प्राय ये विचार जो थे वो सामान्य तो कह सकते हो कि वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, है ना। और इन चिंतकों में अधिकांश का मानना यह था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा कह सकते हो सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, 1, 2 और 3, यानी कि इसके तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसने दिया है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। दूसरा है, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। और तीसरा इसने दिया है कि इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इसने नीचे कहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आपका केवल 1, सेकंड है केवल 2 और 3, थर्ड है आपका 1 और 3 और फोर्थ है 1, 2 और 3। तो देखिए आपके ऊपर जो दिए गए कथन हैं तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था, या फिर भी कह सकते हो कि फिर भी हजारों व्यक्तियों ने कई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को या अपने घरों को छोड़ दिया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। तो पहला दिया है इसने, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है इसने केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है ना तो 1 और ना ही 2। तो जो आपके ऊपर कथन दिए गए हैं दोनों सही हैं। ध्यान रखना जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है। किससे? जिन शब्द से निकला है, और जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। और महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके कथन है बिल्कुल ठीक हो रहे हैं आपके। और महावीर स्वामी का जन्म ध्यान रखना लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार हुआ करते थे। और महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे, और 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही है।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन 1 है सांची, सेकंड है सारनाथ, थर्ड है भरहोत और फोर्थ है अमरावती। तो ध्यान रखना, बुद्ध का जन्म मैंने अभी बताया आपको जस्ट पहले ही कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये शक गढ़ के क्षत्रिय राजकुमार हुआ करते थे। ठीक है, और बुद्ध को बोध गया यानी कि बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पे स्तूप का एक निर्माण भी हुआ था। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो थी वो सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी जिससे कि लोग उसे आसानी से समझ सकें, परंतु इनका लेख कार्य जो था वो पाली भाषा में हुआ था पूरा का पूरा। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है, सारनाथ। मैंने भी आपको बताया कि सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था कहाँ पर? सारनाथ के निकट, वाराणसी के निकट सारनाथ में। ठीक है, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पे एक स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। तो राइट आंसर आपका सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? पहला दिया है इसने, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। सेकंड है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो नीचे कूट दिया है, पहला इसने केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए, संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन हुआ करता था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड बनेगा, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन इसने दिया है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालसा को बताया। और दूसरा कथन इसने कहा है कि उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य हैं? तो दिया है इसने नीचे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखना, उपर्युक्त दोनों कथन जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं क्योंकि बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालसा को ही बताया था और उन्होंने आत्म संयम का मार्ग बता करके तृष्णा से मुक्ति का उपाय भी बताया था। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि उपनिषदों में संकलित वार्तालापों या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया है इसने, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दूसरा है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। और तीसरा है, विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। और चौथा है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ध्यान रखना, ऊपर जो कथन आपके दिए गए हैं ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी तो आपके बिल्कुल सही हैं, ए बी और सी आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपका चौथा कथन जो है बिल्कुल गलत है ये वाला। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे और एक तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था और बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। और ध्यान रखना, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया था। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, कारण और कथन दिया है आपके सामने। तो इसने कहा है कथन ए में कि साधारण जन भी महावीर
और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ठीक है। और कारण आर में इसने बताया है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। तो ध्यान रखना, सामान्य बोलचाल की भाषा अगर देखा जाए तो भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा कहलाती थी। सामान्य बोलचाल की जो भाषा हुआ करती थी वो प्राकृत भाषा कहलाती थी और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सकें, अतः आप कह सकते हो कि ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ए जो है सही है आपका, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला इसने दिया है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। सेकंड है किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तीसरा ऑप्शन है इसमें बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। और फोर्थ ऑप्शन है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो देखिए जो आपके कथन दे रखे हैं ए पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हैं बिल्कुल। ठीक है, ये कथन आपके बिल्कुल सही हैं तीनों, लेकिन डी गलत है क्योंकि जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन जो है 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आपका गलत है, यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, ये आपका कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है, किससे संबंधित है? भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से और व्याकरण से। तो ध्यान रखना बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रख करके सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। और इन सूत्रों का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे और अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित मानी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, व्याकरण से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसने दिया है बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। दूसरा इसने कहा है कि प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे कि बिहारों के संदर्भ में जो आपके कथन दिए गए हैं दोनों बिल्कुल सही हैं। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा बिहार का एक उदाहरण भी है। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का एक उदाहरण, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में जो कार्ले की गुफा है वो जो है बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। एक और दो दोनों इसके कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला दिया है इसने संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। थर्ड है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। और फोर्थ है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ध्यान रखना संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम का उल्लेख विनय पिटक में देखने को मिलता है
और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए भी अलग व्यवस्था हुआ करती थी। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को जो है अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी हुआ करती थी। और जो विवाहित स्त्रियां हुआ करती थी उनको संघ में प्रवेश के लिए किसको? विवाहित स्त्रियों को, ठीक है, अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, ना कि माता पिता से। तो जो आपका कथन डी है यानी कि फोर्थ जो आपका कथन है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन फोर्थ बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।